Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 6 वचन के विषय में पढ़ाया था, वो आपका कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको पार्ट 7 कारक के विषय में पढ़ाऊंगी, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की स्वरांजलि बुक खोलेंगे। पार्ट 7 पेज संख्या 35 यानी 35 और पाठ का नाम है कारक। और मेरे साथ सभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पाठ 7 कारक। माली ने पौधों को जल से सींचा। आप एक चित्र देख रहे हैं, उसमें माली क्या कर रहा है, पौधों को पानी से सींच रहा है, जल से सींच रहा है। तो प्रस्तुत वाक्य को ध्यान से पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि वाक्य में रंगीन शब्दांश मुख्य शब्द का अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं। यानी कि जो ने को से है, वो क्या कर रहे हैं, वो जो और शब्द है उससे संबंध स्थापित कर रहे हैं। इससे वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। इन शब्दों का प्रयोग करने से क्या होता है, वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। तो कारक की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। ये भी जाने कारक चिन्ह या परसर्ग। कारक चिन्ह या परसर्ग क्या होते हैं, जिन चिन्हों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे ने को से, आपने भी ऊपर वाक्य पढ़ा था, माली ने पौधों को जल से सींचा। तो ने को से क्या है, ये कारक चिन्ह है जो अन्य शब्दों के साथ क्या कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है। कारक के भेद। अब आते हैं कारक के भेद पर। कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता, उसका चिन्ह क्या है, ने। दूसरा कर्म, उसका चिन्ह को। तीसरा करण, उसका चिन्ह से या फिर के द्वारा। फिर चौथा है संप्रदान, उसका चिन्ह के लिए। पांचवा है अपादान, उसका चिन्ह से, अलग होने के अर्थ पर। छठा है संबंध, का की के रा री रे। सातवां है अधिकरण में पर। आठवां है संबोधन, हे ओ अरे। अब ये तो उनके भेद और चिन्ह थे। अब हम इनके विषय में भी अंतर्गत इनके पढ़ेंगे। तो पहला है भेद कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करने वाले का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, कर्ता। जो काम करने वाला होता है उसका बोध होता है तो कर्ता कारक। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, तो कृष्ण क्या है, कर्ता है। और उसमें ने क्या है, चिन्ह, कारक चिन्ह है। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, दादी क्या है, कर्ता, और ने क्या है, कारक चिन्ह है। फिर आते हैं दूसरे भेद पर, कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, तो इसमें किस पर फल पड़ा, कंस पर। और को क्या है, कारक चिन्ह है। संकेत दूध पीता है, तो किस पर फल पड़ा, दूध पर। तो संकेत दूध पीता है। फिर आते तीसरे भेद पर, करण कारक। कर्ता जिस साधन से कोई क्रिया करे, मतलब जिस चीज से कोई काम करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे दीपिका कलम से लिखती है, तो वो किस चीज से लिख रही है, कलम से। तो कलम क्या है, वो साधन है
जिससे क्रिया हो रही है, और से क्या है, कारक चिन्ह है। बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो गेंद क्या है, वो साधन जिससे क्रिया हो रही है, और से क्या है, कारक चिन्ह। फिर आते हैं चौथे भेद की तरफ, संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम किया जाता है अथवा जिसको वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे जिसके लिए कोई काम किया जाता है या जिसको वस्तु दी जाती है वो क्या होते हैं, संप्रदान। जैसे माँ बच्चे के लिए फल लाती है, माँ किसके लिए काम करी, बच्चों के लिए। सुमित भिखारी को भोजन देता, सुमित किसको कोई चीज दे रहा है, भिखारी को। तो अब आते हैं पांचवें भेद पर, अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना, किसी चीज से अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है वो हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो यहाँ पर अलग होने का अर्थ आता है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपादान कारक है। फिर आते हैं छठे भेद पर, संबंध कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। का है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, तो इसमें मोर का संबंध किससे, पंख से प्रकट हो रहा है, तो क्या है, यह संबंध कारक। सीता की साड़ी बहुत कीमती है, तो सीता और साड़ी क्या है, सीता का साड़ी से संबंध प्रकट हो रहा है, तो ये क्या है, संबंध कारक। फिर आते हैं सातवें भेद पर, अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया के आधार का बोध होता है। टोकरी में फल रखे हैं, किसमें फल रखे हैं, टोकरी में, तो इसमें क्रिया का आधार क्या है, टोकरी है। कि पुस्तक मेज पर रखी है, तो इसमें क्या है, पुस्तक कहां पर रखी, मेज पर, तो ये आपका अधिकरण कारक हो गया है। अब मैं आपको आठवां भेद संबोधन कारक बताने जा रही हूं। जिस शब्द से किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, अरे बच्चों ये तुमने क्या कर दिया। तो जिस शब्द से किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का ज्ञान हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो ये भी जाने कर्म कारक व संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह को। कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह को देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि दोनों कर्म व संप्रदान कारकों का विभक्ति चिन्ह को है। ये भी जाने करण व अपादान विभक्ति चिन्ह से। करण कारक का प्रयोग साधन के रूप में, परंतु अपादान का प्रयोग अलग होने के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो आज मैंने बच्चों आपको कारक के विषय में पढ़ाया, उसके भेदों के विषय में भी बता दिया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है, वो देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कर्म और संप्रदान दोनों कारकों का चिन्ह को है तथा करण और अपादान का चिन्ह से है। कर्म कारक पर क्रिया का फल, संप्रदान कारक देने के अर्थ में, करण कारक साधन के रूप में तथा अपादान कारक अलग होने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा आज, कारक के विषय में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।